सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, तो कल हमने ऊपर का चार्ट डिस्कस किया था, सीट बेल्ट्स वगैरह, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा आई होप। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैफिक लाइट्स। तो ट्रैफिक लाइट्स सब जानते हैं कि किस तरह वर्क करती है, किस तरह किस लाइट का क्या मतलब है, क्या साइन का क्या इंडिकेट है। ठीक है, सो ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक सिग्नल्स भी कहा जाता है, ट्रैफिक सिंबल भी कहा जाता है, सिग्नल लाइट रोबोट्स, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक तरह के वो डिवाइसेस बनाए होते हैं जो रोड इंटरसेक्शन को हैंडल करते हैं, यानी कि कहीं पे लेफ्ट जाना होता है, किसी को राइट जाना होता है, कंट्रोल ना किया जाए। ठीक है, तो मे बी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होगा कि आगे से जो ड्राइवर है वो लेफ्ट को लेगा। तो इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स है ये बहुत बड़े काम की चीज है। ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स होते थे डे टू डे लाइफ में, तो इससे काफी कम हुए एक्सीडेंट्स, इससे काफी इंजरीज कम हुए। तो सबसे जो मैनुअली जो इंसान ने हाथ से ट्रैफिक सिग्नल बनाया था वो गैस ओरिएंटेड था। ठीक है, वो मतलब मैकेनिकल बिल्कुल भी नहीं था, वो मैनुअली था और गैस ओरिएंटेड था ट्रैफिक सिग्नल। तो वो काफी शॉर्ट लिव्ड था, यानी कि लंदन में इंस्टॉल किया गया था। तो मतलब मानो कि उसमें एक बहुत जहरीले गैसेस मौजूद थे, उसी के जरिए जो वो सिग्नल्स है वो मतलब ड्राइवर्स को दिखाते थे कि कहाँ से कहाँ जाना है। बट ड्यूरिंग दिसंबर 1868 में वो एक्सप्लोड हो जाता है और उसमें जिसको जो उसको हैंडल कर रहा था, जैसे पुलिसमैन, ऑपरेटर वगैरह, वो जख्मी हो गए, मर गए। ठीक है, उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो स्टार्ट हो गया फिर से बनाना। तो एक अर्नेस्ट सायरन, मतलब शिकागो में एक सायरन मतलब इन्वेंट किया गया। मानो वो सायरन भी बजाता था और ट्रैफिक लाइट्स भी दिखाता था। ठीक है, तो 1910 में वो इजाद किया गया। उसके बाद बहुत सारी इनोवेशंस हुई और आज आप देखते हो उसमें कोई सायरन वगैरह नहीं होता है, बल्कि जब वो इंस्टॉल किए जाते हैं उसके बाद जो उसका ऑपरेटर या इंस्ट्रक्टर होता है वो लैपटॉप से पहले या कीबोर्ड से पहले उसकी सेटिंग करके रखता है, उसके बाद वो चलने लगता है। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट्स जो है ये एक ऑल्टरनेट है वे टू, मतलब जो यूजर है, रोड के जो यूजर है वो अच्छे से रोड को यूज करे, अपने व्हीकल को राइट डायरेक्शन में लेके जाए। तो ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते हो कि 3 कलर के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। और ये यूनिवर्सल है, ये हर एक कंट्री में सेम कलर यूज होता है और सेम कलर का सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कलर कोड है ट्रैफिक लाइट्स का। तो रेड लाइट का मतलब जो है, रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, यानी कि पूरा परमानेंट स्टॉप। ठीक है, ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, यानी किसी को राइट जाना है, किसी को लेफ्ट जाना है, आप जा सकते हो। तो ग्रीन लाइट का मतलब गो। ठीक है, एंड येलो लाइट का मतलब, येलो लाइट जब हो जाए इसका मतलब इसके बाद ये लाइट रेड में चेंज होने वाली है। येलो का मतलब होता है पॉज। ठीक है, शॉर्ट पॉज। लेकिन येलो का मतलब ये भी होता है कि इसके बाद रेड लाइट चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइट्स का मतलब है। सेकेंड, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। एज यू नो कि जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके लिए भी काफी डायरेक्शंस यूज की जाती है, ताकि जो मतलब पेडेस्ट्रियंस है, जो पैदल चलने वाले हैं, उन्हें कोई टेंशन ना हो, जो व्हीकल्स मतलब जा रहे हैं तो वहां भी कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो पहला होता है अनमार्क्ड क्रॉसिंग, जहाँ पे इंटरसेक्शन यानी कि रोड के दाएं बाएं हमें जाना है, वहां पे भी हमें क्रॉस करना है, तो वहां पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है। दूसरा सिंपल मार्क्ड होता है, तो वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग लगी होती है, रेड और ब्लैक से पेंट किया गया होता है, तो वहां पे जो पेडिस्ट्रियंस है वो क्रॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब स्पेशल क्रॉसिंग होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप्स लगाए होते हैं जिसके ऊपर मतलब बत्तियां वगैरह होती है, या पैनल्स लगाए होते हैं, तो वो भी एक तरह से स्पेशल क्रॉसिंग मानी जाती है कि वहां पे आप क्रॉस कर सकते हो। या कहाँ कहीं पे ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हाई ट्रैफिक होता है, जैसे
कोई फुट ब्रिज होता है, मतलब नॉट फुट ब्रिज, सॉरी, जहाँ पे कोई फ्लाईओवर होता है तो फ्लाईओवर में इतना सारा ट्रैफिक होता है कि जो पैदल चलने वाला है इससे वहां पे खतरा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो पेडेस्ट्रियन को वहां पे बिल्कुल भी क्रॉस करने नहीं देते, वो अलाउड ही नहीं होते हैं वहां पे। उसके बजाय वो किसी ब्रिज या टनल के जरिए क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे कि स्कूल चिल्ड्रन है इंडिया में, तो इन सारी चीजों से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर स्कूल चिल्ड्रन आप देखोगे इंडिया में, तो वहाँ पे उनको अवेयरनेस देना, अंडरस्टैंड करना कि ट्रैफिक को, ट्रैफिक लाइट्स को, ताकि उनकी सेफ्टी भी बनी रहे, ठीक है। और जो इंजरीज जो मतलब आए दिन कैजुअलिटीज होती है ट्रैफिक लाइट्स को लेके, वो कम हो जाए। तो ये जो अवेयरनेस हम लोग आपको दे रहे हैं बुक्स के जरिए, मतलब एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो उससे हमारी जान भी बच सकती है, रिस्क कम हो जाएगा। देन इट्स रोड साइंस। अब मैंने आपको बताया था कि रोड साइन, जब आप रोड पे चलते हैं तो कुछ इंफॉर्मेटरी होता है जहाँ पे लिखा होता है कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, बैंक कहाँ पे है, कोई मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है कि यू टर्न नहीं लेना है, वन वे है या टू वे है या दोनों वे ही इस रास्ते से बंद है। दूसरा होता है कॉशनरी साइन, तो वहाँ पे कॉशियस रहना होता है, मतलब कि साइड रोड तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे मतलब कर्व इस तरह रोड का है, ठीक है, या यहाँ पे आगे काम चल रहा है, आगे स्कूल है तो आपको अच्छे से ड्राइव करना है, मे बी कोई स्कूल का बच्चा निकल के आ जाए। तो आपको पता है कि हमारा जो मतलब जो कंट्री है, तो उसकी जो लाइफ लाइन्स है, तो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक है, ट्रैफिक भी है इसमें, ठीक है, उसमें